जब भी हम किसी भी दूसरे मुल्क में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उस नए मुल्क में बहुत सारी मुश्किलात और आजमाइशें हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। इन्हीं मुश्किलात और आजमाइशों से किस तरह से बचा जाए या इनको किस तरह से फेस किया जाए ताकि हम इनसे ओवरकम कर सकें या हमें ये लोग ये चीज़ें डिस्टर्ब ना करें, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी सोशल लाइफ को, हमारी एजुकेशनल लाइफ को बाहर। आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं क्योंकि 3 साल से टर्की में रह रहा हूँ, मैं दरमियान में कुछ 6 माह के लिए यूरोप भी गया था, वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर वहाँ भी रहा था। तो मैंने जो कुछ लाइफ में यहाँ पे फेस किया है बाहर रहते हुए, या मैंने जो कुछ सीखा है, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि यार काश मुझे ये चीज़ें पहले पता होती। और वक्त के साथ साथ बंदा जो चीज़ें फेस करता है ना, खुद को फिर मैच्योर करता जाता है। पहले उसको पता नहीं होता क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कैसे। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है और मोस्टली ये उन बच्चों के लिए है जो अंडर ग्रेड या बैचलर्स करने के लिए पाकिस्तान से आ रहे होते हैं या किसी भी कंट्री से बाहर जाने वाले होते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी बाहर जा रहे हैं किसी कंट्री में पढ़ने के लिए। अब वो बच्चे यार काफ़ी छोटे हैं, उन लोगों ने ना दुनिया की वो बुरी साइड नहीं देखी कि दुनिया कितनी जालिम है या दुनिया में क्या कुछ हो सकता है, वो उनको नहीं पता। क्योंकि अभी तक वो FSC लेवल तक की फैमिली के अंडर, पेरेंट्स के अंडर ही जो कुछ होता था। मैं पर्सनली, मेरा तो ऐसे ही था, जब तक पाकिस्तान में था पेरेंट्स के अंडर ही था, कुछ भी होना तो वही करेंगे, सब कुछ अरेंज, सब कुछ उन्हीं ने ही करना। तो एक दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन था ना वो इतना नहीं था। जब बाहर आए तो सब कुछ खुद फेस किया और फिर पता चला कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये सब कुछ भी मैंने करना है और उसमें ये सब कुछ भी इस तरह से बेईमानी भी कर सकते हैं मेरे साथ, या धोखा भी दिया जा सकता है या कुछ भी। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप बाहर रहते हो, अलोन हो, एक लोनलीनेस वाली फीलिंग आ जाती है, बाहर से होम सिकनेस हो जाती है, इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम करना चाहिए और किस तरह से बाहर रहना चाहिए और किस तरह से खुद को प्रिपेयर करके आना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग बाहर सरवाइव करना चाहते हो तो आपको अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। नो डाउट, चाहे आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, किसी भी नेशन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो आप लोग, वहां पे आपने अच्छे दोस्त बनाने हैं सबसे पहले। क्योंकि अगर आपने वहां पे सरवाइव करना है तो आपको दोस्तों की जरूरत लाजमी पड़ेगी। आपके फैमिली वगैरह या आपके जो पुराने दोस्त हैं वो लोग आपके साथ यहाँ पे नहीं होंगे, तो यकीनन आपको नए दोस्त बनाने हैं और दोस्त लाजमी बनाने हैं, वरना आप लोग होम सिकनेस का शिकार होने पड़ जाओगे, बहुत ज्यादा खुद को अकेला, लोनलीनेस वाली फीलिंग, ये सब कुछ आपके साथ होता जाएगा। तो सबसे पहले इसी चीज को अपने मद्देनजर रखना है कि अच्छे दोस्त बनाने हैं आप लोगों ने जब भी आपने बाहर निकलना है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डोंट ट्रस्ट पीपल सो क्विकली। मैं ये क्योंकि स्टिल अगेन बैचलर्स के वाले बच्चों के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे उन्होंने लाइफ में इतना धोखे या इतना कुछ फेस नहीं किया होता, उनको पता नहीं होता कि यार इसमें भी बेईमानी हो सकती है या इसमें भी हमारे साथ किसी तरह से बेईमानी हो सकती है। तो वो हम जब बाहर आते हैं, बच्चे बाहर आते ही इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, उनको लगता है सब कुछ साफ शफाफ है, सब कुछ ईमान भरोसे चल रहा है। ऐसा नहीं है, ईमान भरोसे कुछ भी नहीं चल रहा होता। हर चीज़ का खुद चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, तभी जाके वो एक सीधे रूट पे सब कुछ चलता है। तो अगेन यार बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनमें हमने सोचा था कि हमारा दोस्त है, बट इन दी एंड पता चला कि यार यही तो मतलब हमारे साथ गलत कर रहा था। स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि वो जब अकेली आती हैं, बहुत ज्यादा अलोन होती हैं, तो गलत आदमी, गलत दोस्त वगैरह उनके साथ करीब जाते हैं और उनको ऐसा फील कराते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, अच्छे हैं, गलत ख्वाहिशात और इस सब चीजों के हवाले से। उस चीज से आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि लाइक बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। थर्ड थिंग मैं यही कहूंगा कि बी स्ट्रॉन्ग, जो मैंने अभी आपको बात किया ना, खुद को मजबूत आपने करना है। इवन तो इफ यू आर वीक फ्रॉम इनसाइड, आपने शो यहाँ पे ये करना है कि यू आर स्ट्रॉन्ग और आप वीक नहीं हो। नो डाउट मैंने आपको कहा कि आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा ना हो ना कि आप बहुत ज्यादा खुद को ऐसा फील करने पड़ जाओ कि आप बहुत वीक हो, आप खुद कुछ कर नहीं सकते और फिर जो लोग हैं आपकी इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाएं आपके साथ। इस चीज से बचने के लिए आपने ये शो करना है कि आप स्ट्रांग हो, आप हर चीज को अचीव कर सकते हो, आप हर चीज को खुद फेस कर सकते हो और कोई भी मसला वगैरह आने वाला है तो आप डील कर सकते हो उसके साथ। यू हैव द गट्स। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि मेक बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ बिफोर कमिंग। लेट्स सपोज अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की में स्मोकिंग इतनी कॉमन है ना कि हर दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है। आपका हर दूसरा क्या, हर दोस्त ही सिगरेट पी रहा है जो भी आपके आसपास दूर का है, लेकिन आप लोग स्मोकिंग नहीं करते। बट एक उस कम्युनिटी में आके आप कहते हो कि यार मुझे बुरा लग रहा है कि ये सारे पी रहे हैं, मैं भी पी लेता हूँ। ऐसा नहीं करना, आपने अपनी बाउंड्रीज खुद क्रिएट करनी है, आपने अपने आप को खुद रोकना है बुराइयों से या अच्छाइयों से। स्मोकिंग की मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, आपके जो भी दोस्त वगैरह सामने बैठे होते हैं वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, इजीली हर दूसरा बंदा बियर पी रहा होता है यार वहां पे। अब उनके साथ एक फ्रेंडली यूज करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आपने भी घुस जाना है।
बिकॉज हमारी कुछ लिमिट्स हैं। मैं सिर्फ आपको एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल या सिगरेट्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं जो आपको पता है कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, जो आपने खुद अपने लिए बनानी है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ आपके पेरेंट्स या वो दोस्त नहीं है जो आपके प्रीवियस जो जानते हैं कि यार आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग बाय योर ओन। तो आने से पहले अपनी बाउंड्रीज बना के आओ कि यार मैंने ये चीज़ कभी नहीं करनी, ये चीज़ कभी नहीं करनी, ये लिमिट है, यहाँ तक जाना है, इससे आगे मैंने नहीं जाना। और आने के बाद यहाँ पे आप बहुत कुछ नया देखोगे और उसको सीखने के बाद फौरन आपने कर लेना कि यार ये बाउंड्री है मेरी, इस चीज़ में भी मैंने इससे आगे नहीं जाना। इससे बहुत फ़ायदा होगा यार, आपको पर्सनल लेवल पे ही बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप बुरी आदत से, बुरी चीज़ों में जाने से बच जाओगे। इसके बाद आता है कि ऑलवेज वैल्यू योर कंट्री, नेशन और रिलीजन। उसको हमेशा वैल्यू देना। ऐसा होता है कि बाहर बंदा आता है ना और वो बात करता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, तुर्क वाले दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, पाकिस्तान में कोई वीडियो बनी है जो कि बहुत उसकी पोल्यूशन के ऊपर है और ये, और मैं उनके साथ मिल जाऊँ कि हाँ पाकिस्तान गंदा है, सब कुछ गंदा है, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपने नहीं करना यार। लाइक ये एक पर्सनल लेवल पे ना एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगला बंदा भी ये सोचेगा कि यार ये बंदा अपनी कंट्री के साथ ही मुखलिस नहीं है, बंदा जो आज मेरे साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो के ये सब कुछ कर रहा है, मतलब क्या ही कर पाएगा ये लाइफ में, या किस तरह का बंदा है ये। तो आपने सबसे पहले ना अपनी कंट्री के साथ या अपने रिलीजन के साथ या अपनी नेशन के साथ एक मुखलिसपन शो करना है कि कुछ भी फेस करना पड़ जाए ना तो आपने कहना है कि नहीं यार हमारे पास लाइक माउंटेन्स हैं, हमारे पास बहुत सारा टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रहती हैं यार कंट्रीज़ में। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा हूँ कि हमेशा अपनी जो रिलीजियस, नेशनल या कंट्री वाइज वैल्यूज हैं उनको हमेशा अपने वैल्यू देनी है, उनको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है। इसके बाद आता है कि डोंट वेस्ट योर मनी। यहाँ पे आप आते हो, सब कुछ आपने खुद मैनेज करना होता है और मिसमैनेज बिल्कुल नहीं रहना आप लोगों ने। मिसमैनेजमेंट की वजह से ना आप पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक अगर आप लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो या किसी के पास कोई गरीब है, पैसा नहीं है, या कोई स्कॉलरशिप है, इट डजेंट मैटर, फिर भी पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। सिर्फ वही चीज़ लेनी चाहिए ज़रूरत की, जिसकी आपको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि यार ये भी पसंद आ रहा है, ले लिया। इन दी एंड क्या होता है कि यहाँ पे ना फिर कंपेंसेट करने वाले वो दोस्त या वो सब कुछ इजीली अवेलेबल नहीं होता कि आपको पैसे मिल जाए। फिर आप घर कॉल करते हो कि यार मेरे पैसे खत्म हो गए, फिर मुझे पैसे भेजो, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर पैसे भेजो। पर्सनल लेवल पे भी बंदा मैनेजिंग स्किल्स सीख जाता है। इसके बाद ये भी होता है कि पैसे वेस्ट भी नहीं हो रहे, एट द सेम टाइम मैनेजिंग स्किल्स भी आ रहे हैं बंदे को, उसको समझ आ जाए कि यार मैंने ये चीज़ ज़रूरत की है, ये चीज़ वो खुद है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं ये दूंगा, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ जो मैंने फील किया था यहाँ पे आके। एक यह छोटी सी चीज़ है लेकिन कभी भी हमने फील नहीं की। ये आप लोगों में से पता नहीं किस बच्चे ने कभी फील किया हो ना क्या हो, मैंने फील की थी। जब मैं पाकिस्तान में होता था ना, हम टूथब्रश करते थे, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं टूथब्रश के ऊपर जो पेस्ट डाल रहा हूँ कितना डाल रहा हूँ। मैं ऐसे भर के डाल दिया, कर लिया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने पहली दफ़ा खुद टूथपेस्ट खरीदा और मैं लगाने लगा। मैं 1-2 दिन लगा, फिर मैंने कहा कि यार ये ख़त्म हो जाएगा, फिर नया मैंने ही लेना है और मैं क्यों इतना ज़्यादा ज़ाया कर रहा हूँ। अब ये चीज़ मुझे कभी पाकिस्तान में रहते हुए, घर में रहते हुए फील नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद नहीं खरीद रहा था, मेरे लिए घर वाले खरीद के दे रहे थे। और यहाँ पे मैं खुद खरीदने लगा हूँ तो मुझे एक चीज़ की सेंस आने लगी है कि यार मैं वेस्ट कर रहा हूँ। ये सेंस पैदा करनी है आप लोगों ने और इससे आपके मैनेजिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। इसके बाद आता है कि ईट हेल्थी। आप यहाँ पे बाहर आते हो, खाने वगैरह का आपको सही सेंस नहीं होता। आप लोग जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान और इंडिया से आ रहे हो, टर्की में आ रहे हो, किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में मोस्टली वहाँ पे खाना वगैरह आपको मिल जाता है स्पाइसी वगैरह आपके टेस्ट के मुताबिक। इधर आते हो टर्की में स्पाइसेस नहीं होती, तो कोशिश करना है कि यार जो आपको पसंद है, लेट्स सपोज एक अचार का डब्बा अपने साथ ले लेके रख लेना है कि यार कुछ भी पसंद आया ना, चावलों के साथ अचार थोड़ा सा डाल के मैं ये खा लूँगा या खा लूँगी, ताकि मेरा मतलब हेल्थी कुछ मेरे अंदर जाए और एट द सेम टाइम मेरे जो भूख लगी हुई है। ऐसा ना हो ना कि काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, आते ही वो एक फूड बिल्कुल उनको पसंद नहीं आ रही होती, कुछ खाना छोड़ देते हैं, कुछ खाना ही नहीं खा रहे होते, यार कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा अपने टेस्ट के मुताबिक। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ लेके आ जाना है और वक्त के साथ साथ अपने टेस्ट बड्स डेवलप करना है, क्योंकि आपने यहीं पे ही सर्वाइव करना है। इन द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप योरसेल्फ इन कांटेक्ट विद योर पेरेंट्स। आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जब यहाँ पे आते हैं लाइफ बहुत ज़्यादा मसरूफ होने पड़ जाती है, तो वो पेरेंट्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो कनेक्शन होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। लेट्स सपोज अगर स्टार्टिंग में दिन में 1 दफ़ा कॉल होती थी या 2 दफ़ा कॉल होती थी घर में अम्मी से या अब्बू से, किसी से भी, वो वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि हफ्ते में 1 दफ़ा हो रही है, अब महीने में 1 दफ़ा हो रही है, अब ऐसा कि हो ही नहीं रही, बस जब काम है तभी कॉल हो रही है। तो इस चीज़ से ना ज़रा बच के रहना है और कोशिश करनी है कि यार कम से कम दिन में 1 दफ़ा घर वालों से कॉल करके बात कर लेनी है। उनको भी आपके बारे में पता चलता रहेगा कि आप किस सिचुएशन में घूम रहे हो, आपको भी पता चलता रहेगा यार कि देयर इज समवन, लाइक देयर इज अ फैमिली बिहाइंड मी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज तक आया हूँ। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो यकीनन फैमिली की सपोर्ट वगैरह है साथ, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसके लिए मुझे आगे फ्यूचर में अगर कुछ करना है उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर अपने रखना है। ओके जी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ आने वाला था
कोई इसके ऊपर एक वीडियो बनाता ताकि मैं ये पहले से अपने लिए देख के आता, अपनी बाउंड्रीज सेट करके आता, इन तमाम चीज़ों के लिए प्रिपेयर होता कि यार ऐसा सब कुछ होने वाला है, या मुझे अपना माइंड सेट होता कि मुझे स्ट्रांग बन के रहना है, दोस्त अच्छे बनाने हैं। मतलब ये सब चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल मुझे शायद एक वीडियो की ज़रूरत थी, शायद नहीं, मुझे डेफिनेटली वीडियो की ज़रूरत थी। तभी इस वीडियो को मैंने बनाया था कि मैंने जो कुछ यहाँ पे फेस किया, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को वो ना करना पड़े और आप लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आप कौन कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।